हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप और आपके लव वंस भी सेफ़ एंड सिक्योर होंगे और आप काफ़ी अच्छी हेल्दी वेल्दी लाइफ जी रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ। और मेरे एक जो फॉलोअर्स है उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपने धूप क्यों नहीं करी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, नोटिस करते हैं। कोई एक ने तो किया या बाकी ने किया हो, बट किसी ने कमेंट्स ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा चलो क्यों ना रीडिंग शुरू करें, उससे पहले आपके लिए ये प्रोसेस किया जाए। तो आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो तक पहुँचे हैं और जो ये वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं, जो मुझसे कनेक्टेड है, उन सभी के ओरा क्लीन हो, उनके ऊपर जो भी कोई अला बला मुसीबतें जो बुरी नज़र है वो सारी दूर हो, उनकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होकर आए और जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो मल्टीप्लाई होकर उनसे दूर जाए, दूर दूर जहाँ से आई है वहीं जाए और पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर उनकी तरफ आए। आमीन 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 आमीन। मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे करती हूँ। प्लीज़ आप इस दिल से निकली हुई दुआ को कबूल करें, रिसीव करें और बिल्कुल भी हंसे ना मुझ पर, ओके, कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि दिल से जो भी कुछ निकलता है, दुआएं निकलती है, वो मालिक कबूल करते हैं। एनीवे, हम हमारी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक आपने देखा है कि क्या और क्यों बदलाव ज़रूरी है। तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया। मैंने उससे पूछा कि कुछ सजेस्ट करो कि क्या टॉपिक पर रीडिंग रखी जाए, तुम क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा टॉपिक रखो जिसमें ये समझ में आए कि क्या बदलाव अब लाइफ में ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, तो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है और इस पर हम काम कर सकते हैं। तो मेरी जान, मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई हुई है क्योंकि मुझे लगा 2 पाइल तो आपके लिए चॉइस रहेगी। तो यहाँ पर पहली पाइल के लिए मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड रखा है और सेकंड पाइल के लिए मैंने सरेंडर रखा है। तो आप ये दोनों कार्ड में से कोई भी कार्ड के साथ में जाना चाहे तो वो पाइल आपके लिए है, दोनों उसके साथ में तो दोनों ही रखिए। तो देखिए आप कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहते हैं या सरेंडर की तरफ। ओके माय लव्स, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे क्यों और क्या बदलाव ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज तो बनता ही है और डिटेल सारी टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग आप मेरे से चाहते हैं तो वो मैं करती हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका एनर्जी एक्सचेंज लगता है। ओके, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने जो सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड चूज़ किया है, पहले तो ये कार्ड आपको क्या कहता है, इसके मैसेजेस क्या है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आप वर्ड से ही समझ गए कि खुद को स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना। आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। यहाँ पर आप ये जो कार्ड में जो ये पिक्चर है, ये जो गर्ल दिखाई गई है, आप देख रहे हैं कि उसकी स्किन डार्क है, कर्ली हेयर है बहुत ही, और स्ट्रक्चर उसका फेस फीचर्स भी देखा जाए तो इतना खूबसूरत भी नहीं है, बट खूबसूरत है। और इसमें ये चीज़ समझाई गई है कि आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें, क्योंकि हम हर एक जन कुदरत की बनाई हुई रचना है और कुदरत की बनाई हुई रचना कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। तो आप एक ब्यूटीफुल मूर्त है, एक ऐसी अनमोल नायाब मूर्त है जिसको तराशा है कुदरत ने, इंसान ने नहीं तराशा है। तो कुदरत की बनाई हुई रचना कैसे गलत हो सकती है, कैसे ख़राब हो सकती है। तो आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें और अपने अंदर एक चीज़ लेकर आए कि आई एम अ यूनिक। मेरे जैसा कोई और ना पहले कुदरत ने बनाया ना अब बनाएगा। कुदरत का ये नियम है कि वो एक चीज़ बना लेता है, फिर दूसरी बार वो रिपीट नहीं होता है। कोई भी एक झाड़ ले लो, कुछ भी ले लो, एक रोज़ ले लो,
एक गुलाब का फूल ले लो, उसकी पत्तियाँ को देखो तो उसके पेटल्स आप अलग अलग करेंगे तो कोई भी पेटल्स उसकी सिमिलर नहीं निकलेगी। आप अपने खुद को देखो, दोनों हाथ है, 5 उंगलियां है, आपकी है 5 उंगलियां अलग अलग है, 2 आँख है दोनों ही अलग अलग, 2 कान है दोनों अलग अलग हैं। तो आपके खुद के शरीर के अंदर देख लो तो कोई भी चीज़ एक से दूसरी मेल खाती नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। तो खुद से प्यार करना और खुद को एक्सेप्ट करना, यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं। ये मैंने एंजल गाइडेंस से कार्ड लिया है। एंजल आपको यही कह रहे हैं कि यू आर अ यूनिक, यू आर अ क्वीन, यू आर अ किंग। अपने आप को एक्सेप्ट करें और एंजल आपके साथ में। जब आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना आएगी तो ये आपके लिए काम करेगी। तो बदलाव क्यों ज़रूरी और क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर पहला जवाब तो आपको यही मिल गया है कि क्या बदलाव ज़रूरी है। तो बदलाव ये ज़रूरी है कि खुद को एक्सेप्ट करें। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद को फॉरगिव करते हैं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी लाइफ में बदलाव आएगा। और कार्ड से देखते हैं कि क्या आता है। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनके लिए क्या बदलाव ज़रूरी है, क्या उनको बदलाव लाना ज़रूरी है और क्यों। तो पहले मुझे लेना है उनके लिए क्या, तो क्या बदलाव ज़रूरी है उनके लिए। जो पहले कार्ड से ही हमें पता तो चल ही गया, बट यहाँ से हम कुछ डिटेल लेना चाहेंगे। आप प्लीज़ हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स को अभी क्या बदलाव लाना ज़रूरी है, ताकि वो जो मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में वो उनकी लाइफ में 100% अट्रैक्ट होकर आए। थैंक यू। ये जो कार्ड निकले हैं मैं उसको लेना चाहूँगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड निकले हैं। तो क्या बदलाव ज़रूरी है, क्या में है कि क्या, ये तो यह कि पहले तो अपने अंदर से फियर को निकालिए। जो अननेसेसरी फियर लेकर आप खड़े हैं, आपने बहुत खूबसूरत काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में और जो भी कुछ आपने किया है वो बहुत बेहतर है। अब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहले तो अनवांटेड जो फियर है, जो आप प्रोटेक्शन लेकर चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी वही सेम कार्ड आया है। और ये जो फियर की वजह से आपको क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, रात को उठ के बैठ जाते हैं और बिना मतलब का फियर, कोई मतलब बिना ही फियर। देखिए ये स्वॉर्ड्स जो है ना, ऐसे जा रही है ऐसे। अब ये जो डार्क फेस था आपकी लाइफ का वो निकल गया, ठीक है। ये बीच में आया कार्ड। यहाँ पर आप देखिए तो ये बंदा भी जो है ये अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट होकर सोया है। नीचे भी स्वॉर्ड्स है, ऊपर भी लटकी है और खुद ने अपने वो जंग पे जो कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही पहन के वो सोया है। खुद है सरेंडर मोड में सोया हुआ है, बट वो इनसिक्योर है। इसको ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारी लाइफ में है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर तो कलर है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़, बट उसको ये है कि नहीं कुछ हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, समथिंग इज़ रॉन्ग। वो है ना, हम CID देखते हैं, उसमें वो कहता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ है गड़बड़, पर उसमें गड़बड़ थी, अब यहाँ पर नहीं है। समझे मेरी जान। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि क्या आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये है ये चीज़ जो अभी आपके अंदर अभी भी भरी पड़ी है, अनवांटेड फियर। माइंड पॉजिटिव है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप नेगेटिव है, आप है पॉजिटिव, बट वो फियर वाला फीलिंग्स उसको छोड़ने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, तभी ये कार्ड आपने चूज़, और तभी मुझे भी ये गाइडेंस आई ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली। ओके, और क्या आ रहा है, मनी को लेकर आपको है फियर, है ना। क्यों क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जैसे समझा कि जो फियर है आपके अंदर वो आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि ये जो आपके अंदर है कि डर है, एंजाइटी है, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, ये चीज़ें जो है उसको अब बाय बाय टाटा करना है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है।
तो जैसे क्यों को हम समझते हैं, तो क्यों छोड़ना है और क्या क्या आएगा नेक्स्ट, क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्या छोड़ना है, तो ये चीज़ें छोड़नी है। और क्यों में हम समझे क्यों छोड़ना है ये, क्योंकि जब आप ये चीज़ें छोड़ते हैं तो आपकी तरफ क्या आता है, पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुदरत आपको कुछ देना चाहता है, गोल्डन डोर आपके लिए खुला है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसको जो लॉन्ग टर्म है, ये जो डिवाइन की तरफ से हाथ आया है उसमें पेंटिकल्स है, जो आप मैनिफेस्ट इतने टाइम से कर रहे थे। एक सिक्योर लाइफ चाहिए थी ना आपको, जिसमें पैसा हो, बरकत हो, क्योंकि वही चीज़ नहीं थी और उसी की वजह से एक स्ट्रगल चल रही थी आपकी। तो अब वो स्ट्रगल को ही दूर करना है, बट वो आपके माइंड में है कि ये हो क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। तो उसमें से मुझे कोई रास्ता चाहिए। ये चीज़ें कैसे होगी, तो ऐसे होगी कि खुद में एक्सेप्टेंस ले आना है कि जो भी चल रहा है, अगर हाँ फियर वाला थॉट्स है तो चलने दो ना बाबा, क्या फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे जाके आपका मन भी इस चीज़ों को समझने लगेगा, क्योंकि मन को भी एक टाइम चाहिए, हमारी बॉडी को भी टाइम चाहिए, माइंड को भी टाइम चाहिए, क्योंकि वो इतने टाइम से एक उसमें चल रहा था ना, उसका एक फ्रेमिंग हो गया था, वो भी एक कंफर्ट जोन में चल रहा था, है कि नहीं। तब उसको भी तो टाइम चाहिए ना रिलीज़ होने के लिए, तो वो ज़रूरी है। और क्या आया है, और क्या है, और क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं। क्यों ज़रूरी है, देखिए फिर से पेंटिकल्स आया है। तो बस ये फाइनल एक मैसेज हम समझे कि क्यों, तो भाई आपको वो पेंटिकल्स के ऊपर काम करना है। जो आप चाहते हैं कि आपका काम आगे बढ़े, आपको क्लाइंट मिले, या आप जो भी कोई काम करते हैं उसमें आपको आप फेमस हो, लोग आपके काम की सराहना करें, देखें आपको, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, तो ये जो आपका नहीं हो पा रहा था ये हो, इसलिए ये करना ज़रूरी है, द एम्परेंस। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। द एम्परेंस की एनर्जी का आना, नंबर 3 जो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आता है, जिसमें यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर मैरिज भी हम ले सकते हैं, हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों रेलम में बैलेंस भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर बच्चा, जिनको प्रेगनेंसी की उम्मीद है, तो वो फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आ सकती है। यहाँ पर सब कुछ है, नॉलेज है, विजडम है, फ्रीडम है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर लेविस लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर सब है। यहाँ पर होल एनर्जी है, ये एक होल एनर्जी है। द एम्परेंस की एनर्जी होल एनर्जी है। माँ की ममता है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है। तो ये सब कुछ मेरी जान आपके लिए अवेलेबल है, बट शर्त ये है, क्या और क्यों, समझ में आया। सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आओ। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी वेट कर रही है आपका। तो ये एनर्जी में आपको टैपिंग करना है और इसमें आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो ये ब्यूटीफुल सा रीडिंग है आपके लिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है और यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी वो उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, मालूम है कि वो कितना कर सकता है, बट उसके अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ, क्योंकि ये फायरी एलिमेंट है। तो यहाँ पर है कि नहीं, मैं आसमान छूने की शक्ति रखता हूँ, और जो इसने बेस तैयार किया है वो इतना मजबूत है जैसे चट्टान की तरह मजबूत, और इतनी एनर्जी, यंग पर्सन, मतलब फायरी एलिमेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसको कोई हिला नहीं सकता है ना। यहाँ पर भी वही है, यहाँ भी फायरी एलिमेंट है, स्ट्रेंथ, माँ की ऊर्जा, इन्फिनाइट अबंडेंस। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एनर्जी को, ये आपके लिए है। तो देखिए कि कितनी खूबसूरत एनर्जी आपका वेट कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स,
न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए तो आप में से आप जो ये पाइल जिसने भी चूज़ किया है, आप बस सिर्फ आपके मनी के एरिया को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है और आपको यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ को आपको छोड़ना है और एक्सेप्ट करना है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारी फियर्स आए हैं, बट वो पास्ट था, पास्ट को अब छोड़ के आगे बढ़ना है और फ्यूचर की तरफ अपने आप को ले जाना है। ओके माय लव्स, तो ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कैसा लगा आपको ये टॉपिक और आपको क्या गाइडेंस मिली, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है सरेंडर, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले तो सरेंडर के मैसेज को समझते हैं कि सरेंडर आप वर्ड से ही समझ गए और आपने इसीलिए ये पाइल को चूज़ किया। सरेंडर को आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ पहले तो सरेंडर करें, क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ तो सरेंडर कर लिया, सब कुछ तो अल्लाह भगवान को दे दिया कि आप ही संभाल लो, बट नहीं। आपने सरेंडर अगर कर दिया होता तो आप सरेंडर तक पहुंचते नहीं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ रह गया है बाकी, तो सब कुछ उनको सौंप दीजिए और भरोसा रखिए कि वही परमपिता परमेश्वर, जो मालिक, जो खुदा, जो अल्लाह, जो भगवान है, वही सब संभालने वाला है। हम ही इतने महान हैं कि हम उनको सिखाते हैं कि या अल्लाह हमें दे दे, या अल्लाह हमें वो दे दे, हे भगवान हमें ये दे दे, हे भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं सुना, तूने वो नहीं सुना। तो उसको तो जो पूरी सृष्टि को चलाता है, क्या उसको ये नहीं मालूम होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है? बट नहीं, हम तो महान हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, बट आपको सरेंडर होना कह रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ है, वो सब कुछ उनको सौंप दीजिए, उनके चरणों में रख दीजिए और उनको कहिए कि मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूँ, सौंप रहा हूँ, आप संभालिए और मेरे लिए जो बेस्ट है बस वो हो। तो अपने लॉजिक माइंड को बंद करिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। हार्ट चक्रा को हीलिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस भी, और आप जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं आप वही करें। अपने लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि आपका हार्ट चक्रा हील हो, आपकी इमोशनल बॉडी हील हो, क्योंकि जब आपकी इमोशनल बॉडी अनहील होती है तो वो भी आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और हेल्थ को नहीं अट्रैक्ट कर पाती। तो आपकी मे बी आपको कुछ लोगों को चेस्ट पेन रहता हो, या थ्रोट इन्फेक्शन का तकलीफ़ रहता हो, शोल्डर पेन रहता होगा, या मे बी कफ, या मे बी अस्थमा। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। पीठ में दर्द होना, क्योंकि बैक सपोर्ट आपको लगता है कि आपको बैक सपोर्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाया, आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि क्या छोड़ना है और क्यों, क्या बदलाव ज़रूरी है, क्या और क्यों, इसको हम समझेंगे और ज़्यादा गहरे से। तो क्या आपके लिए ज़रूरी है बदलाव, क्या बदलना ज़रूरी है? मेरे पाइल 2 को आप गाइड करें एंजल्स। पर्पल कलर के साथ में काम करें ज़्यादा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इंडिगो ब्लू कलर और पर्पल कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या आ रहा है, क्या मेरे व्यूअर्स को बदलना ज़रूरी है, क्या बदलाव ज़रूरी है, उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड पाइल 1 में, दोनों ही कार्ड पाइल 1 में भी आए थे। तो पहला कार्ड जो आपके लिए निकला है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप, और है यहाँ पर स्वॉर्ड्स और द एम्परेंस।
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। फायरी एलिमेंट, उसमें भी फायरी एलिमेंट ज़्यादा थी। तो यहाँ पर है कि क्या क्या आपको बदलना ज़रूरी है, क्या बदलाव ज़रूरी है। तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चीज़ों को आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे कर रहे हैं, प्लानिंग सब करते हैं आप। आपके सपने बहुत ऊंचे, आप बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बट आप बस सिर्फ सोच में रह जाते हैं, एक्शन में नहीं ला पाते हैं। मे बी यहाँ पर किसी के पास में प्रपोज़ल भी आते होंगे, बहुत खूबसूरत लोग आपकी तरफ आते भी होंगे। यहाँ पर रिलेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर चारों चार एलिमेंट है। एयर एलिमेंट है, फायर है, पेंटिकल्स है और वाटर एलिमेंट भी है। तो चारों चार एलिमेंट आपकी पाइल में अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्थिति क्या है कि आपकी तरफ तो ना एलिमेंट, सारे एलिमेंट, और यहाँ पर तो सब कुछ है, यहाँ पर तो होल है। तो आपके लिए क्या है पता है कि जैसे कि अलादीन, हाँ, वो खजाना जैसे आपके पास में रखा गया, पिटारा रखा गया, ताला लगा हुआ है, चाबी आपको दी गई है कि बस ये चाबी से तुम्हें पिटारे तक पहुंचना है, ताला खोलना है और जो खजाना है वो तेरा है। अब वो खजाना तेरा, बट आप क्या कर रहे हैं पता है? ऐसा क्यों मैं आपको कह रही हूँ, ये एनर्जी से, आपकी ये एनर्जी से, ये वो खजाना है, इसमें सारी चीज़ें, और आपके तो ये चारों चार एलिमेंट जो आए हैं जिससे ये चीज़ें साबित होती है कि आप क्या चीज़ है ना। तो यहाँ पर है कि आप क्या कर रहे हैं पता है? चाबी लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब खजाना मिल ही गया है ना, अब आज नहीं तो कल खोल के तो वो मुझे ही लेना है कि नहीं? चाबी को देखते हैं फिर रख देते हैं, अच्छा आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे ना। अब खजाना मेरा ही है, मेरे लिए है, कौन लेके जाएगा? ठीक है, वैसे करके ना वो प्रोकास्टिनेशन, आज का काम कल पर, फिर क्या होगा? फिर क्या हो सकता है? जो चीज़ें, समय तो अपना काम करना ही है ना, समय को तो जो फिर उसके बाद में जो बवाल मचती है, फिर वो काम सारे उल्टे सुलटे हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ें आप करते हैं ना, ये आपको छोड़ना है, एक्शन में आना है बाबू। चाबी हाथ में है, उठो ना, जाओ ताला खोलो, पिटारा खोलो, खजाना लो और यूज़ करो ना उसको। तभी तो ये नींदें खराब होती है ना, क्यों खराब हो रही है? यही वजह है ना, करना कुछ है नहीं। यहाँ पर भी है कि इसके पास सब कुछ अवेलेबल है, इतना अच्छा बेड है, ये पिलो है, ये देखिए इसका जो चादर है इतना खूबसूरत है, इसने गाउन भी अच्छा पहना हुआ है, सब कुछ है, पर फिर भी नींद नहीं आ रही। मलमल के बिछोने पर भी नींद कहाँ आती है बाबू, क्योंकि दिमाग भी इतना कुछ चल रहा है ना। जिनका दिमाग शांत हो ना, उसको पत्थर पे भी सुला लो, वो नींद आएगी ही आएगी। ये गलत बात नहीं है, सही है। आज की डेट में लोगों की हालत ही वही है, बहुत सोचना है, बहुत कुछ करना है, बहुत लॉजिक लगाना है, बहुत कंपटीशन करना है, सब कुछ। यहाँ पर वही चीज़ है कि आपके पास में सब कुछ है, बट आप यही कर रहे हैं और एक्शन में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये दे रही है ना, बट ये इसका मुंह देख रही है। भाई क्यों देख रही है? हाथ उठाओ ना, ले लो ना, कप ले लो, ये दे रही है ना तुम्हें। पर नहीं, हाँ, लक्ष्मी जब आए तिलक करने तो हम जाएंगे पहले मुंह धोने। तो यहाँ पर क्यों ये ज़रूरी है करना, ये बदलाव, सरेंडर और ये चीज़ें, क्योंकि ये एनर्जी ये पाइल 1 में भी आई थी और मैंने वही कहा। आप देखना पाइल 1, उसमें भी यही बात है कि ये आपके लिए अवेलेबल है। क्यों में और आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों को अगर ये मैं कुछ हार्श लगा हो मेरा बोलना तो एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट आप लोग मेरी फैमिली है और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ में वो सारी बातें शेयर करूं जो आपकी गाइडेंस के लिए मुझे आती है और जो मुझे समझ में आता है बस। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी है जिसमें से मुझे भी ये समझ में आया कि हाँ, हमारी ही कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें इसके बहुत
भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और देखिए आपके लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं कि क्या और क्यों। तो क्या बदलाव है और क्यों ज़रूरी है, ये इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये जो बोझा लेकर चल रही, यहाँ पर देखो दोनों कार्ड आपके यही सेम आए हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो, जो अभी तक आप जिम्मेदारी का बोझा लेकर चल रहे थे, ये अब ख़त्म हो रहा है मेरी जान। आपकी ज़िंदगी से चीज़ें ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में से टॉक्सिक पीपल जा रहे हैं, जिन्होंने आपको पीठ में खंजर घोंपे थे, वो लोग अब जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो परेशानी आपकी ज़िंदगी थी वो सारी चीज़ें आपकी अब जा रही है आपकी ज़िंदगी से। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में स्पीड लेकर आ रही है। आपका माइंड शार्प होगा और आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये, क्या और क्यों। तो क्यों इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है कि द एम्परेंस की एनर्जी भी है, एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में 360 डिग्री लाइफ आपकी चेंज होती है, जिसमें नॉलेज है। आप में से कुछ लोग पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, तो अभी ये टाइम आपका है, आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आए और आपने पढ़ाई छोड़ दी, आगे नहीं पढ़ाई कर पाई, या बिजनेस है, व्हाटएवर कुछ भी जिसमें नॉलेज है, आगे और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो अभी ये टाइम आपकी फेवर में है और आप ले पाएंगे। जो भी कुछ आपके दुश्मन थे, जो भी थे, वो सारे अब आपकी लाइफ में से चले जाएंगे और सारी चीज़ अब आपकी फेवर में आएगी। यहाँ पर आप जो भी इंटेंस, मतलब आपके माइंड में जो भी कुछ है, क्या ये चीज़ होगी, क्या ये बदलाव आएगा, अब ये बदलाव मैं चाहती हूँ तो क्या आएगा, क्या मेरा पार्टनर आएगा, या घर में कलेश चल रहे थे तो क्या वो ख़त्म होंगे। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बस सिर्फ आपको करना क्या है, ये चीज़ें करनी जो आप एक्शन में नहीं लाए थे, आप चीज़ों को एक्शन में लाना है, सोचना बंद करना है बस। और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, मे बी यहाँ किसी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक्सेप्ट करें क्योंकि ये पॉजिटिव पर्सन है। ओके, ये पॉजिटिव पर्सन है। फाइनेंस को लेकर भी यहाँ पर है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और मे बी आपने बिजनेस में बहुत लॉस किया है, बट यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, और आपके माइंड में कोई थॉट्स आ रहा है, कोई नई आइडियाज़ आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले तो यही चीज़ें हुई थी और मैंने बहुत जल्दबाजी में काम किया था, तो अब मुझे वो नहीं करना है। आप करिए। आप अभी अब आपका भी जो टाइम है ना, वो भी फेवर में है। आपके जो कर्मा थे, वो कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं, तो अब चीज़ें बदलेगी। आपका माइंड क्लियर होगा क्योंकि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तभी बनता है जब वो बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद में वो इस पोजीशन तक पहुंचता है कि उसको ये पता चलता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करने हैं, और अपने दिमाग को। तो दिल और दिमाग में बैलेंस तभी आता है, और तभी वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे नहीं बन जाता है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी वही है जो बहुत स्पीड लेकर आपकी लाइफ में आता है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट ये थॉट्स को कंट्रोल करता है किंग। तो किंग की एनर्जी का आना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था रीडिंग मेरी जान आप लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत, और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया। तो सरेंडर करिए अपने आप को और सौंप दीजिए सब कुछ। आप जिनको भी मानते हैं उनको वो संभाल लेंगे मेरी जान, क्योंकि वही लोग हैं जो हमें संभालते हैं। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पीर, हमारे पैगंबर, हमारे एंजल्स, हम उनको कोई भी नाम दे दें, बट वही सर्वशक्तिशाली जो ये रूह है, ये सोल है, वही संभालती है, वही गाइड करती है। ओके, सो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वेट करिए मेरे नई रीडिंग का।
अभी तक लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, शेयर ना किया हो तो शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले इसीलिए। ओके माय लव्स, बाय बाय, शबा खैर।